हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर असेसमेंट का हम वर्कशीट करेंगे 4। विज्ञान की यह हमारी वर्कशीट है 2 सितंबर 2021 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और प्रश्न 1 से 5 के सही विकल्प चुनकर उनके सामने ये टिक का निशान लगाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पढ़ते हैं जरा हम। जब कॉपर का बर्तन लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में आता है तो इस पर हरी परत चढ़ती है जिसे जंग लगना कहते हैं। ठीक है, लोहे पर हल्की भूरी कलर की परत चढ़ती है और कॉपर पर जंग जब लगता है तो वो हरे रंग का होने लग जाता है। ऑक्सीकरण द्वारा कॉपर का संक्षारण होता है। संक्षारण की इस प्रक्रिया में कॉपर हवा में मौजूद नमी और गैस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है। इस और कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बनाता है। तो दो चीजें बन सकती हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड बन सकता है या फिर कॉपर कार्बोनेट बनेगा जिसका रंग क्या होता है, हरा रंग होता है। तो यह कब होगा, जब कॉपर ज्यादा देर तक काफी लंबे समय तक हवा के संपर्क में होगा तब। ठीक है, इससे कॉपर धातु की सतह हरा रंग दिखाई देता है। इस मिश्रण का प्रकृति क्षारीय होता है जो नींबू में उपस्थित जल अम्ल साइट्रिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया करता है और कॉपर सिट्रिक बनता है। ठीक है, जो पानी में घुल जाता है। परिणाम स्वरूप बनने वाले हरे रंग के पदार्थ को बर्तन की सतह से हटा दिया जाता है और चमकती सतह को देखा जाता है। तो ये हमने कॉपर के बारे में पढ़ लिया। अब चलो फटाफट से करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्या है, कॉपर कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो होगा CuCO3। CuCO3, तो ये हमारा सी, पहले का आंसर सी होगा। उसके बाद कॉपर के बर्तन का संक्षारण होता है। ऐसा कब होता है, उपचयन की वजह से, ऑक्सीडेशन की वजह से। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड प्रश्न का उत्तर बी होगा। अल्म की और क्षार के साथ क्रिया को हम कैसी क्रिया कहते हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन होगा, हम उदासीन क्रिया कहते हैं। ठीक है, कॉपर साइट्रिक कैसा है, कॉपर सिट्रिक क्या है, तो यह एक लवण है। तो हमारा यहाँ पर लवण उत्तर सही होगा चौथे प्रश्न का। इसके बाद एक लिखा हुआ है, एक जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल लिटमस को नीला कर देता है मतलब कि यह क्या होगा, क्षार होगा। निम्नलिखित विलयनों में से किस विलयन की अधिकता इस परिवर्तन को पलट देगी, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो पांचवें प्रश्न में ये डी वाला हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। प्रश्न 6 से बाकी के 10 प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, तो हम इसको आगे देखते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है, लिटमस पेपर पर निम्नलिखित पदार्थों की क्या क्या क्रिया होगी। अगर शुष्क NaOH होगा तो कोई भी प्रभाव नहीं होगा। सिरका होगा तो वह नीले से लाल रंग में बदल जाएगा। नींबू का रस होगा तो वह भी नीले से लाल, क्योंकि ये सब अम्ल हैं। ठीक है, कार्बोनेट शीतल पेय होगा तो यह भी नीले से लाल हो जाएगा। और दही तो ये भी नीले से लाल। ये सारी की सारी चीजें अम्ल हैं। अगर हम बात करें साबुन का घोल तो वो हमारा क्षारीय होता है, तो वो लाल से नीला हो जाएगा। प्रश्न 7वां देखते हैं। लिखा हुआ है, मधुमक्खी, क्या लिखा है बच्चों, मधुमक्खी अपने डंक से कौन सा अम्ल शरीर में छोड़ती है। इसको निष्प्रभावी करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करें और क्यों, तो फॉर्मिक अम्ल का हम प्रयोग करेंगे इसको निष्प्रभावी करने के लिए, बेकिंग सोडा का प्रयोग करके करेंगे क्योंकि इसकी प्रकृति क्षारकीय होती है। ठीक है, 8वां प्रश्न है, सूचक क्या होते हैं। प्राकृतिक तथा कृत्रिम सूचकों के तीन तीन उदाहरण दो। तो वह पदार्थ जो हमें बतलाते हैं कि दिया गया पदार्थ अम्ल है या क्षार सूचक कहा जाता है। तो इसी को, अगर हमारा कोई पदार्थ है, अगर हमें पता करना है कि वो अम्ल है क्षारीय है, तो वो चीज कौन बताता है, वो चीज सूचक बताता है। ठीक है, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक। प्राकृतिक में आ जाएगा लिटमस पेपर, हल्दी और लाल गोभी के पत्ते। ये सब प्राकृतिक होते हैं जो कि हमें पेड़ पौधे से मिलते हैं। मगर कृत्रिम सूचक क्या होते हैं, जो लेबोरेटरीज में जो साइंटिस्ट वगैरह जो होते हैं केमिकल वगैरह से बनाते हैं। मेथाइल ऑरेंज, फिनोफिथिलीन और सार्वरिक सूचक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं 9वें प्रश्न की, तनुकरण क्या है। तो तनुकरण फटाफट से देखते हैं। तनुकरण यह ऊष्माक्षेपी या ऊष्माक्षेपी या फिर ऊष्माशोषी क्रिया है। तनुकरण करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, तो यहाँ पे हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा कि जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O या OH में के प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं।
यह ऊष्माक्षेपी क्रिया है। तनुकरण करते समय सावधानियां, जल में अम्ल को मिलाना चाहिए, ना कि अम्ल में जल को। अगर हम अम्ल में जल को मिलाएंगे तो बहुत बड़ा रिएक्शन अभिक्रिया हो सकता है, जिससे हमें काफी चोट भी पहुंच सकती है। अगला है, मिलाते समय धीरे धीरे हिलाते रहना चाहिए। मतलब कि अगर आपने एक, यहाँ पे आपका क्या है, तो यहाँ पे पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसमें अगर आप एसिड डाल रहे हो, अम्ल डाल रहे हो, तो हल्का सा एक वो चम्मच टाइप का कुछ लेके उसको ऐसे पानी को घोलते रहो, मिलाते रहो, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, अभिक्रिया बहुत ही बुरी हो सकती है और हमें नुकसान पहुंच सकता है। अम्ल या क्षारक को थोड़ा थोड़ा करके मिलाना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 हमारे पास 9वें प्रश्न के उत्तर का सारा आंसर ये हो गया, ठीक है। अब जरा हम बात करते हैं अपने आखिरी प्रश्न 10वें प्रश्न की। बट बच्चों, आखिरी प्रश्न पूरा कंप्लीट करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप चैनल पे नए आए हो, फर्स्ट टाइम आपने ये हमारा चैनल देखा है, तो वो जो रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो निकालूं आप सबके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। अब देखिए, हमारा जो ये 10वां प्रश्न है वो क्या है, एंटासिड क्या है, और उदाहरण सहित समझाओ, और अपाचन में यह किस प्रकार सहायक होता है। तो बच्चों देखो, जब हम कुछ भी भोजन खाते हैं तो हमारा जो पेट होता है वो क्या करता है, हमारा स्टमक जो होता है वो एसिड बनाता है, ठीक है। अब जब भी हम खाना खाएंगे तो हमारा उस खाने को पचाने के लिए पेट ना एसिड बनाता है, हमारे पेट में एसिड का जो होता है उत्पादन होता है, ठीक है। अब आप ये बताइए, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेंगे तो क्या होगा, ज़रूरत से ज़्यादा हमारे शरीर के अंदर एसिड बनेगा। और जब भी ज़रूरत से ज़्यादा हमारे शरीर के अंदर एसिड बनता है तो हमें हो जाती है एसिडिटी। आपने देखा होगा कि जब कोई बंदा बहुत खाना खा लेता है तो आपने इनो का ऐड भी देखा होगा कि जब इनो में क्या होता है कि जब भी इंसान बहुत ज़्यादा खाना खा लेता है तो उसको एसिडिटी होने लग जाती है, बहुत पेट में दर्द होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाने की वजह से उसके पेट के अंदर बहुत सारा एसिड बन गया। तो अब होता क्या है कि इनो के अंदर होता है बेस, इनो के अंदर होता है क्षार, ठीक है। तो वो क्या करता है, उस एसिड को, जब हम इनो खाते हैं तो उस एसिड को वो खत्म कर देता है। एसिड और बेस आपस में मिल करके क्या बन जाते हैं, वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, उदासीकरण अभिक्रिया हो जाती है हमारी। तो वही चीज़ है, एंटासिड क्या होता है, तो ऐसी दवाएं होती हैं जो अपच को दूर करने के लिए आपके पेट में एसिड को बेअसर निष्क्रिय करती है। उदाहरण, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को उदासीन कर अपच को दूर कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए, ये पूरा का पूरा 10वां क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है बच्चों। तो जाते जाते, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, बिकॉज हमें वीडियो बनाने में काफ़ी वक्त लगता है, वीडियो को रिकॉर्ड करना, फिर एडिट करना, फिर अपलोड करना, थंबनेल्स बनाना, काफ़ी मेहनत लगती है बच्चों। और आप सबको सिर्फ 1 सेकंड लगेगा वीडियो को लाइक करने में, और वो जो रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो निकालूं आप सबके पास नोटिफिकेशंस आ जाए, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, अदरवाइज नोटिफिकेशन नहीं आएगा, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।